तो बिहार में फाइनली कुल 4,000 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और रेगुलर बेसिस पे भी है। दोनों वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और ये वैकेंसी आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगी। वैकेंसी तो आ चुकी है, बस 2 से 3 दिनों में आपका ऑनलाइन अप्लाई होना हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का यहाँ पे साइन किया हुआ है। और यहाँ पे देखें स्टेच्यू अपॉइंटेड ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2026 इफोर्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2026। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी वैकेंसी है आएंगी, कुल 4,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग भर पाएंगे, एज का क्या फंडा है। और ये आपका बिना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो रेगुलर जो फॉर्म आएंगे उसका क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एलिजिबिलिटी होगा, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो उसके लिए मैंने इसे सारे पीडीएफ का एक निचोड़ स्लाइड बना लिया है, जो एकदम आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं उसमें। दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से आपको पूरी वैकेंसी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। वो जितना भी नोटिफिकेशन था उसका पूरा सार, पूरा निचोड़ इस स्लाइड में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जो 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी से कुल रिक्ति कितनी है। तो 4,000 होगा। वेतन क्या होने वाला है, तो देखिए इसका वेतन जो होगा 55,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा, प्लस आपका डीए जुड़ेगा। इसमें बहुत सारे जो भी आपका बेसिक पे के अलावा जो भी बनता है जुड़ेगा, तो अप्रोक्स 19K के आसपास आपका सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और जॉब कहाँ होगा, तो आपका बिहार के विभिन्न कॉलेजों में आपका, और यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज इसमें मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए नियमावली बन गया। ऑनलाइन आवेदन आपको बहुत 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अंतिम तिथि या परीक्षा तिथि बता दिया जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ नोटिफिकेशन आने का भर है, यानी कि परीक्षा कब होगा ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चयन प्रोसेस जो है, ये विषयवार रिक्तियां आई है, ठीक है। हर विषय का आपका जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका मैथमेटिक्स, कंप्यूटर जो भी है, A to Z मतलब इन सब्जेक्टों की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चरण होगा शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों से प्राप्त रीतियों को समित करता है, ठीक है। तीसरा होगा ऑल इंडिया मेरिट सब विकल्प आवेदन आवंटित करता है, ठीक है। देखिए ये वैकेंसी जो आएगी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसियल और आपका रेगुलर दोनों आ सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसियल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला जो वैकेंसी होगा उसकी क्या आपकी योग्यता रखी गई है, देखिए मास्टर डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए, ठीक है। SC ST EBC BC और PW उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष 5% की छूट, यानी 50% छूट रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय, और देखिए उनको नीट्स SLT या SCT उत्तीर्ण होना चाहिए, या UGC 2009-2016 के नियमों के तहत PhD डिग्री NET SLT से छूट मिल जाएगा जो लोग किए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उम्र क्या रहने वाली है, तो 21 से 43 वर्ष के बीच जो रहेंगे वो अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब आवेदन शुल्क जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ये तो उसी समय जब पता चल पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चयन प्रोसेस क्या है। जो लोग नियमित रेगुलर भरेंगे उनके लिए लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो जिन लोगों का नियमित होगा उनको लिखित परीक्षा होगा, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करेंगे उनको API स्कोर के आधार पर PG PhD PhD और नेट के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। उनका जितना API स्कोर बनेगा उसको लिया जाएगा। और यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, 12 अंक इंटरव्यू में मिलेगा, प्लस 6 अंक टीचिंग एक्सपीरियंस और 6 अंक इंटरेक्शन के आधार पर, ठीक है। ये आपका 12 6 हो गया आपका 6, जिसमें 12 अंक रहेगा साक्षरता का मिलेगा, डायरेक्ट मीन्स इंटरव्यू, ठीक है। और टीचिंग का 6 और इंटरेक्शन का 6, 12 टोटल अंक बिना लिखित परीक्षा वाले कॉन्टैक्ट बेसिस का होगा। और जिनका रेगुलर होगा 25 अंक उनको मिलेगा इंटरव्यू में, 13 टीचिंग और 12 इंटरेक्शन, ठीक है। तो कुल 200 अंक इस प्रकार से हो जाएंगे रेगुलर वाले का, ठीक है। बात करते हैं न्यूनतम अहार्ता लिखित परीक्षा हेतु। जनरल 40%, BC 35 36.5 और EBC 34%, और SC ST महिला 32% के लिए साक्षरता के लिए 1.3
अनुपात में बुलाया जाएगा उनको, ठीक है। अब जिनका देखिए, अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है, जिनका रेगुलर से होगा अगर फॉर्म भरेंगे वो तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 15 और तर्क आधारित यानी कि रीजनिंग 15 रहेगा और दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए प्रत्येक अंक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक और रीजनिंग के लिए प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेंगे। तो ये कुल आपका 175 अंक का एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पाठ्यक्रम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाली है रेगुलर के लिए, तो यूजीसी नेट और सीआईएसआर के समान रहेगा। जिन विषयों में नीट आयोजित नहीं होता वहाँ सिलेबस का निर्धारण आयोग द्वारा विशिष्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के परामर्श से किया जाएगा। पूरा सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही 2 से 3 दिन में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, पूरा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये आपका वैकेंसी आने वाली है, ये तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। वेतन की बात करें तो देखिए नियम और नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पे स्केल पे आपका रेगुलर वालों को मिलेगा। संविदा नियुक्ति की फिक्स्ड मासिक वेतन रहेगा। नियमित सहायक प्रधानाध्यापक और प्रवेश स्तर के न्यूनतम बेसिक प्लस डीए के बराबर उनका वेतन मिलेगा, ठीक है। और दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो उनको मार्कशीट, मास्टर डिग्री का मार्कशीट, मास्टर डिग्री और मार्कशीट लग जाएगा। एनईटी या एसएलईटी का प्रमाण पत्र या पीएचडी डिग्री चाहिए, ठीक है। जाति आवासीय और निवास प्रमाण पत्र एकदम चाहिए। आरक्षण के लाभ लेने वालों के लिए और पीडब्ल्यू का प्रमाण पत्र, यानी जिनको लगता है उनको लगेगा, विकलांग लोगों के लिए, ठीक है। संविदा नियुक्ति में फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आपको तत्काल बर्खास्त किया जाएगा और आपराधिक कार्रवाई मुकदमा भी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ध्यान रखेंगे। आवेदन कब होगा, देखिए आवेदन आयोग के वेबसाइट पे आपका जारी हो जाएगा, वहां से हो जाएगा। बीएसयूसी की आधिकारिक पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म भरना होगा। अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भरे और मेरिट कम चॉइस करें, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, एक वीडियोग्राफी यहाँ पे अनिवार्य क्या कह रही है। वीडियोग्राफी अनिवार्य, साक्षरता के दौरान टीचिंग स्किल और डेमोन्स्ट्रेशन की अनिवार्यता रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ज्वाइनिंग का समय नियमित नियुक्ति के लिए 1 महीना, संविदा नियुक्ति के लिए 7 दिन अधिकतम, ठीक है। जो भी संविदा कर्मी है उनकी नियुक्ति वो 7 दिन में हो जाएगा और जो नियमित है रेगुलर उनको 1 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। संविदा की अवधि, संविदा नियुक्ति शुरुआत में अधिकतम 1 शैक्षणिक सत्र के लिए होगी और नियमित नियुक्ति होने पर यह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जो मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उनका जो नियुक्ति होगा 1 साल के लिए होगा। अगर वो नियमित हो जाती है तो वो उनको हटा लिया जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना मिलेगा, वो डिटेल्स देखिए दोस्तों। जो लोग पीएचडी कर रखे हैं उनको 11 नंबर मिलेगा और जेआरएफ वालों को 11 नंबर और एनईटी वाले को 8 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो पीजी किए हुए हैं, ठीक है, पीजी करने वाले को जिनका मार्क्स 80% एबव होगा उनको 26 नंबर मिलेगा और जिनका मार्क्स 70 और 80 के बिलो होगा उनको 23 नंबर मिलेगा। जिन और 60 से 70 वालों को 20 नंबर, 55 से 60 वाले को 17 नंबर और 50 से 60 वालों को 17 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एक ये जो चीजें अप्लाई होगा सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए अप्लाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए 80% से ग्रेजुएशन है तो 17 नंबर, 70-80% आपका 15 नंबर। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो भी कॉन्टेक्ट बेसिस सिलेक्शन होगा उनका जो एग्जाम तो होना नहीं है, तो पीएचडी, पीजी और ग्रेजुएशन का मार्क्स के आधार पर उनके अंक जुटेंगे और उस बेसिस पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि बिना परीक्षा का एग्जाम होने वाला है जिनका अभी कॉन्टैक्ट बेसिस पे होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। और लेकिन परीक्षा उन कैंडिडेट को लिया जाएगा जो नियमित यानी कि रेगुलर होना चाहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार है, ये आप देख सकते हैं कि कितना कितना अंक जुटेगा। मैट्रिक के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार इंटरव्यू में आपको बता दिया गया है 12 अंक जो होगा आपका मिलेगा 6 अंक, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। और जो रिजर्वेशन रखते हैं वो सब A to Z जानकारी दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर